सुदृढ़ उपासना नाम की धारिये, रसना अगर राम राम उचारिये सो कहिए। सो मन बस करबे को साधन, राम जी को नाम सुमरण है। वो बता रहे हैं महाराज कि भाई मन को बस में करना है तो आपके पास क्या उपाय है। आसन अडिग जमाए के, कहे सास्यों सासाराम। अपना ही श्रवणा सुने, तब सुरती रहे एक ठाम। कह रहे महाराज कि आसन अडिग जमाए के, आसन को अडिग लगा लो। अडिग का मतलब सिद्ध आसन को साध के, बैठा मन को के, और लिव माला सुखराम के, निस्दिन उर्मे के अडिग आसन लग जाए, जिसमें हिलना डुलना अधिक नहीं, स्थिरता आ जाए एक जगह, अंगों को हिलाए नहीं बार बार। चाहे सिद्धासन लगा लो, सुखासन लगा लो, जो भी आसन में शरीर को कष्ट नहीं हो और हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसा आसन लगाकर सांस उसास आवती श्वास में और जावती श्वास में राम जी के नाम का सुमरण करना, और अपना ही श्रवणा सुने तब सुरती रहे एक ठाम। ये खास बात बता रहे हैं कि जो श्वास उसास की घोर है, आवती श्वास में और जावती श्वास में जो आवाज आ रही है, घोर श्वास की आवाज, उसको कह रहे हैं कि आप अपने कान से सुनो उसको। मतलब आपके कानों का ध्यान उस सांस की गौर में होना चाहिए, अन्यत्र कहीं नहीं होना चाहिए। ये क्या दूसरी बात को सुनने में कान नहीं लगने चाहिए। कान किधर लगने चाहिए? जो सांस और उसास की आवाज आ रही है, हवा की। तो कान इधर ही लगे होने चाहिए। दूसरा कोई बात कर रहा है तो भले कर रहा हो, उधर कान नहीं लगना चाहिए। कान जो श्वास की और उसास की जो गौर है, उस गौर में लगा। ये खास बात बताइए कि अपना ही श्रवणा सुने तब सुरती रहेगा, तब जाके ध्यान आपका एक जगह रहेगा। नहीं तो दूसरी आवाज सुनने में चला जाएगा ध्यान, तो राम नाम से ध्यान हट जाएगा और मन जो है भटक जाएगा। तो ये खास बात बता रहे हैं कि जो सांस की घोर है, उस घोरबंद सुमरन करो। पहले तो पूरा मुंह खोल के आवाज निकालो श्वास की, इस गौर को सुनना। ये गौर सुनाई दे, तब फिर सुरता इधर उधर कहीं जाएगी नहीं, इस गौर को सुनने में लगी रहेगी। और दूसरे क्या खास बात बता रहे कि दूजो कोई ना सुने, भल बैठो रहो पास। रामचरण ई रेस सो, दृढ़ता गया उपास। दूसरी बात बता रहे हैं, भीतर की बात। एक ध्वनि तो सांस की गौर को तो पास बैठने वाला भी सुनेगा, लेकिन एक ध्वनि निदान की ओर आएगी ध्वनियात्मक शब्द की। उस ध्वनियात्मक शब्द में सुरता लगनी चाहिए। जब तक ध्वनियात्मक शब्द नहीं खुले तब तक सांस की गौर में, और जब ध्वनियात्मक शब्द खुल जाए, आपका ध्वनि आने लग जाए, नाद की, अनद नाद की, जिंग की, सोहम की, अगम की, उस ध्वनियात्मक शब्द में सुरता लग जाए, वहां लग जाए। तो फिर कह रहे हैं कि दूजो कोई ना सुने, भल बैठो रो पास। उस ध्वनियात्मक शब्द की ध्वनि को पास में बैठने वाला भी नहीं सुनेगा, लेकिन साधक सुनेगा। साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन सुनेगा, उसको स्वयं को सुनाई देगी, दूसरे को पता नहीं चलेगा। दूसरे को तो सांस की गौर पता चल सकती है। कह रहे रामचरण ये रहस्य दृढ़ता गया उपास। ये रहस्य की बात बताई। ये रहस्य की बात से आप अपनी उपासना के अंदर दृढ़ता ले आओ, मजबूती ले आओ कि देखो ऐसी धुनी सुनाई दे रही है, इसका मतलब परमात्मा स्वयं प्रकट हो गए जगत के भीतर। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं ध्वनियात्मक शब्द के माध्यम से, अपरोक्ष अनुभूति हो रही है परमात्मा की, घर पड़चू का आनंद आ रहा है।
तो सो दृढ़ उपासना नाम की धारिये, रसना अगर राम राम उचारे सुखे। चित्तवत ही चिंता गई राम तुम्हारो नाम, भरम करम सांसा टर्या जब उचर्या मुख राम। जब उचर्या मुख राम कामना सब सितलाई, धोखा धड़का गया भया मन एक रसताई। नारी बाई मावली अब दाइन आवे दाम, चितवत ही चिंता गई राम तुम्हारो नाम। इस प्रकार से महाराज तुम्हारे के राम जी के नाम का कोई सुमरन करे और सुरता लग जाए ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने में, मन लग जाए सांस उसास की गोद में, दोनों स्थिर हो जाए कहीं जाए नहीं। तो कह रहे हैं कि चित्तवत ही चिंता गई, चित्त के अंदर जितनी चिंता थी वो सब मिट जाए, ध्यान में। किसके प्रभाव से? राम तुम्हारो नाम। हे राम जी, आपके नाम के प्रभाव से, पराक्रम से जितने भी हमारे चित्त के अंदर चिंता थी, दुख था, त्रास था, विषाद था, क्षोभ था, वो सब मिट गए। तो नाम में ऐसी सामर्थ्य, शक्ति है, ताकत है, आनंद देने वाला नाम। भरम करम सांसा टर्या जब उचर्या मुख राम। इस प्रकार से महाराज हमारे की मुखारविंद से जिसने राम नाम का उच्चारण किया, उसके शरीर संसार के सुखों का भ्रम मिट गया, क्योंकि नाम के उच्चारण से शाश्वत सुख, शाश्वत लीलविलास आनंद प्राप्त हुआ। और जब भ्रम मिट गया तो उन भ्रमों के लिए किए जाने वाले कर्म भी मिट गए, और जो सांसा था, दुख था सुख प्राप्ति का, वो भी मिट गया कि अब सुख चाहिए नहीं। सुख चाहिए हो तो दुख होगा, सुख नहीं मिले तो क्या होगा? दुख होगा। चाहिए हो, अब जब चाहिए ही नहीं सुख, अब मिलो चाहे छो मत मिलो, दुखी हो गई नहीं, अब तो सारा सांसा ही मिट गया। जब उचर्या मुख राम कामना सब सितलाए। और क्या लाभ हुआ राम जी के नाम का उच्चारण करने से? जितनी भी कामनाएं थी, शरीर संसार के सुखों की इच्छाएं थी, वासनाएं थी, आशाएं थी, तृष्णाएं थी, मनोरथ थे, मनोकामना थे, संकल्प थे, विकल्प थे, वो सब शिथिल हो गए, ठंडे पड़ गए। उनमें अब जोर नहीं रहा, ताकत नहीं रही। पहले तो भारी अपरबल थे, इस जीवात्मा को लेकर चले जाते थे, जो जो कामना उत्पन्न होती थी उस कामना की पूर्ति के लिए चला जाता था। लेकिन अब जब राम जी के नाम का आनंद आने लगा तो कामनाओं का जोर नहीं चलता, कामना अब ठंडी हो गई, शीतल हो गई, रही नहीं, अपर बल नहीं रही, क्षीण बल हो गया, उनका बल खत्म हो गया कामनाओं। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। नाम के आनंद के सामने कामना समाप्त हो गई। धोखा धड़का गया भया मन एक रसताई। जितने भी धोखा था, जन्म मरण में जाने आने का, 84 में जाने आने का, धड़के थे, दुख था, फोबिया था, डर था, वो सब भी चला गया। निर्भय पद की प्राप्ति हो गई, निर्भय हो गई। और मन जो है एक रस, एक शरीर का रस राम जी के नाम के सुमरण का आ रहा है, मन आनंद आ रहा है, एक रस तार जुड़ गया राम जी के नाम से। अब क्या कह रहे हैं महाराज? नाई बाई नारी बाई मावली अब दायन आवेदान। अब स्त्री और दाम यानी कनक और कामिनी दोनों अब दाय नहीं है, दोनों से अब सुख लेने की इच्छा नहीं रहेगी। चितवत ही चिंता गई राम तुम्हारो नाम। ऐसे नाम में सामर्थ्य, शक्ति, ताकत है कि सब चिंता, विषाद, दुख सबको मिटा देती। नाम तुम्हारो राम जी भव त्यारण तिरण जिहाज।
जो उर धारे सो तिरे, कहाँ रंक कहाँ राज। कहाँ रंक कहाँ राज, ऊंच बल नीचा कोई। तुम बड़े गरीब निवाज, एक रस बरतो सोई। कोई याद करे इतबार से, जहाँ कोई सुधरे काज। नाम तुम्हारो राम जी, भव त्यारण तिरण जिहाज। कह रहे इस भवसागर से तारने वाला, तिराने वाला जिहाज कौन है? हे राम जी, आपका नाम है। जो इस नाम में चढ़ गया, जिहाज में चढ़ गया, वो तो भवसागर से पार हो गया। बाकी तो ये भवसागर में तो इतना ऊंडा ऊंडा नीर, अथंग जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ हमारा। हाथ पकड़ के कोई जिहाज में बिठा दे, खींच के, डूब रहा हूं, लेकिन किसी ने हाथ पकड़ के खींच के संत सदगुरु केवली भगवत मिल गए। दो नेजा गुरु ला गया, यूं गुरा काढ़िया, नेजा डाल के, रस्सी डाल के, खींच के निकाल के, और जिहाज पे बिठा दिया, राम जी के नाम रूपी जिहाज। अब जिहाज पे बैठने के बाद तो क्या तकलीफ, पार लंघी जाएंगे, किनारे पहुंची जाएंगे। और बाकी तो समुंदर इतना लंबा चौड़ा है, कोई तैर के पार करना चाहे अपने बल से, तैर पाएगा? थक जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन जिहाज पे बैठा हुआ व्यक्ति न तो डूबेगा और न थकेगा, आराम आराम से सहजा सहजा पार दिया, जतन किया बहुत हार। सहज सहज में कट जाएगा भवसागर से, निकल जाएगा बाहर, पार हो जाएगा। लेकिन होना चाहिए जिहाज। तो महाराज कह रहे इस भवसागर से तिरने के लिए जिहाज कौन है? नाम तुम्हारो राम जी, भव त्यारण तिरण जिहाज। भवसागर से तिरने के लिए हे राम जी, आपका ही नाम जिहाज है, दूसरा और कोई जिहाज नहीं है। केवल और केवल आपका नाम मिल गया तो समझो हमको जिहाज मिल गया बैठने के लिए, हम तो उस जिहाज में बैठ के पार हो जाएंगे। कह रहे हैं इस जिहाज को कैसे उपयोग करना है, कैसे काम में लेना है, कैसे बैठना है। जो उर धारे सो तिरे, कहाँ रंक कहाँ राज। जहाज पर कोई भी बैठ जाओ, गरीब से गरीब बैठ जाओ, चाहे राजा बैठ जाओ, जो बैठेगा वो तिरेगा। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि इस राम जी के नाम रूपी जिहाज को जो अपने हृदय में धारण कर ले, इस कान से सुनकर इस कान से नहीं निकालेगा और हृदय में धारण कर लेगा, वो तिर जाएगा। कहाँ रंक कहाँ राज, ऊंच बल नीचा कोई। कोई भी हो, ऊंचा हो नीचा हो, तुम बड़े गरीब निवाज, एक रस भर तो सोई। क्या कह रहे हैं? हे राम जी, आप गरीबों को निवाजने वाले, आप सबके साथ एक रस्ता का बर्ताव करते हैं। राजा के साथ भी वही बर्ताव करते हैं जो रंक के साथ करते हैं। अलग व्यवहार, अलग बर्ताव आप नहीं करते। तो आपके नाम रूपी जिहाज पर जो कोई चढ़ेगा वो निश्चित रूप से पार होगा, उससे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब जहाज पे चढ़ गया। अब क्या, जब तक चढ़ा नहीं था तब तक तो पार होने की संभावना भी नहीं थी, लेकिन अब चढ़ गया तो अब क्या, अब तो जहाज जहां जाएगा वहीं उतरेगा। अभी जहाज तो चौथे लोक में जाएगा, सीधा संतों के देश में जाएगा, जहां बिछड़ा जहां जाए समाज। वहीं से आया अगम देश से, और अगम देश में जाएगा तो वहीं लेके जाएगा। कोई याद करे इतबार से, जहां कोई सुधरे काज। कह रहे हैं राम जी के नाम को कोई इतबार से, इतबार किसे, विश्वास से, इतबार से कोई याद करे, यानी विश्वास करके कि मैं निश्चित रूप से तिरूंगा यदि नाम ले रहा हूं, तो ऐसा विश्वास कर ले बस। अब कोई शंका नहीं है तिरने में, मोक्ष प्राप्ति में
अब कोई कमी नहीं है, कसर नहीं है, क्योंकि जांच पे बैठ गए। नहीं बैठते तो कसर थी, कमी थी। अब जांच पे बैठ गए तो जांच का काम आगे तो लेके जाना, आपका काम थोड़ी है। बैठना तो मुश्किल है ना, जांच से पहले बैठे तो बोल ले। आजकल तो खैर जाने के एरोप्लेन चल गए, तो हमारा तो हमारा जहाज है। अब तो ह्यूमन सुमन का प्लेन में बैठ जाओ तो वो है जो सीधो मृत्यु लोग को अमर लोग ले जाए, वो कहीं रिश्ता में कहीं पड़े। वो नियम ही है जो मृत्यु लोग अमर लोग ले जाओ। नाम तुम्हारो राम जी भव त्यारण तिरण जिहाज, तुम्बा भव जल तिरण को उभय रकार मकार। अब दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, पहला तो जहाज का दृष्टांत दिया, हमारा तुम्बे का दृष्टांत दे रहे हैं। तुम्बा भव जल तिरण को उभय रकार मकार, जहाँ खेदन लागत चाहिए सीधा तुरत तैयार। सीधा तुरत तैयार तरुण भल वृद्ध समारो, सावधान जी समय हो ये सुमर्या निस्तारो। कोई भोलप मति राख जो नर्तन ये अधिकार, तुम्बा भवजल तिरण को उभय रकार मकार। महाराज के भवसागर से तिरने के दो तुम्बे, दोनों तुम्बे ले लो एक ही साथ में, एक ही साथ, एक रकार एक मकार। उस तुम्बे के सहारे से तिर जाओ, नहीं डूबता, तुम्बा नहीं डूबता कभी। तुम्बा तरे तुम्बा तारे, तुम्बा कभी ना भूखा मारे। तुम्बा तरे तुम्बा तारे और तुम्बा कभी ना भूखा मारे। दोनों ही काम हो जाते हैं राम राम करने वालों के, भूखे भी नहीं मरते, हाँ, और तिर भी जाते हैं। भगवान तेन केवल ना तो है वो तुम्बा बांध तो तरने जाए नदी वहां का मतलब छोटे टुकड़े पीछे में तरने हैं। हां तो पड़ता तो वही को लेता है। हां तो तर जाओ वो गुसाएंगे तो कौन है आटू लाओ कैसे दूसरे लोग आटू मांगो तुम्बा भव जल तिरण को उभय रकार मकार, ये रकार मकार दो तुम्बे हैं भव सागर से तिरने के। और क्या कह रहे हैं, जहां खेदन लागत चाहिए सीधा तुरंत तैयार। कह रहे हैं इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, खरीदना भी नहीं है आपको। कोई खर्चा होवे तो खेद होवे, दुख होवे कि हमने इतने पैसे खर्च कर दिए, क्या होगा। लेकिन इस रकार मकार के तुम्बे को खरीदने के लिए आपको कोई खर्चा भी तो नहीं करना, तो कोई दुख वाली बात ही नहीं। सीधा तुरंत तैयार, तो तैयार ही है, अभी लो अभी तैयार। सीधा तुरंत तैयार तरुण बल वृद्ध समारो। कोई कहे कि भाई तरुण है चाहे वृद्ध है, कोई भी ले सकता है इसको, किसी की रोक नहीं टोक नहीं। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास, जीते सोई ले जाए। तो सबके लिए तैयार है, चाहे तरुण है वो भी इस तुम्बे से तिर सकता है, वृद्ध भी तिर सकता है। जो इसे संभाल लेगा, जो इसे पकड़ लेगा वो तिर जाएगा, जो नहीं पकड़ेगा वो डूब जाएगा। और क्या करे, सावधान जी समय हो सुमरिया निस्तार हो। जिस समय आप सावधान होकर सुमर लो, यानी जब चेतो जब जागो तभी सवेरा, ऐसे कह रहे हैं। जिस समय जाग गए और पकड़ लिया तुम्बा, तिर गए पार। जब तक नहीं जागे थे तब तक डूब रहे थे, नहीं पकड़ा था तब तक डूब रहे थे, और जैसे ही पकड़ा निकल गई बात तिर के। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कोई भोलप मत राग जो नर्तन ये अधिकार। इसलिए महाराज हमारे भी कोई भोलप में मत रहना, कोई कमी मत रख लेना, कसर मत रख लेना, क्योंकि ये तिरने का, भवसागर से तिरने का अधिकार केवल नर्तन को ही है, और वो नर्तन अभी आपको मिला हुआ है। इसीलिए अब तिरने में कमी मत रखना, कह रहे तिरने में भोले मत रह जाना। तिरने के लिए ये कह रहे हैं, भोलक मत रह जाना, भोले मत रह जाना। पूरे चतुर होकर, होशियार होकर, समझदार होकर, सयाने होकर इन दोनों तुम्बों को पकड़ लेना, रकार और मकार के, और तिर जाना भवसागर से। क्योंकि अधिकार केवल नर्तन को ही है, दूसरे शरीरों को अधिकार नहीं। 84 लाख जीवात्माओं में केवल और केवल नर्तन ऐसा तन है जिसे तिरने का अधिकार है। तुम्बा भव जल तिरण को भय रकार मकार,
भवसागर के तिरण कुई कि राम भजन ही नाव। खेवट जन संतोष है और न कोई उपाव। और न कोई उपाव कोटि गुण चास फिरियाओ। जोग यज्ञ व्रत दान नहान तीरथ करी आओ। विधि साधन वेदा पढ़न पे भवजल नहीं लंगाओ। भव सागर के तिरण कुई कि राम भजन ही नाव। के महाराज की भवसागर के तिरने के लिए ओनली केवल एकमात्र नाव है, दूसरी कोई नाव है ही नहीं। 3 लोक से चौथे लोक में एक ही नाव जाती है, एक ही जहाज जाता है, दूसरा जहाज जाता ही नहीं, बंद है। बैठ गया वो बैठ गया। इस नाव में, इस जहाज में जो बैठ गया वो तिर गया, बाकी नहीं तिरेगा। जो दूसरे नाव में बैठ गया वो नहीं तिरेगा। और जिसने 2 नावों की सवारी कर ली वो तो पक्का ही डूबेगा। नाव ही एकमात्र जाती है, तो इसी एकमात्र नाव की सवारी करनी, 2 नावों की सवारी नहीं करनी। तो कह रहे नाव ही एक ही जाती है, एक ही नाव है। भवसागर से पार, पहली पार एक ही नाव जाती है, बाकी और कोई सर्विस है नहीं, बाकी सब सर्विस बंद है। और क्या करे इसके चलाने वाले खेवट कौन है? खेवट जन संतोष है और न कोई उपाव। संतोषी जन ही इसके खेवट है। भक्ति करने वाले जन, केवली भगवंत संत सदगुरु इसके खेवट। सत की नाव खेवटिया सदगुरु भव सागर की राय। और वो जन संतोषी है जो इसके खेवट है, इस नाव को चलाने वाले हैं, वो संतोषी है। उनको कोई चाहना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। और कोई उपाय नहीं है महाराज के भवसागर से तिरना चाहते। इस नाव में चढ़ जाओ, बाकी केवट है ही ये चलाने वाले, इसको सदगुरु चलाने वाले हैं, वो चलाएंगे। आपको तो बैठना है, आपको क्या करना है? और न कोई उपाय उपाव कोटि गुण चास फिरियाओ। क्या कह रहे महाराज? 49 करोड़ योजन तक फिरियाओ। 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी है, उसमें से भले आप 49 करोड़ योजन भी जाओगे तो भी कोई दूसरी वस्तु, दूसरी नाव नहीं मिलेगी, दूसरी चीज नहीं मिलेगी तिरने। सब जगह फरियाओ। 3 लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सरवर और न कोई दूसरा है ही नहीं उनके बराबरी में, मुकाबले में। क्या क्या नहीं है बराबरी में? कह रहे हैं जोग जिज्ञ व्रत दान नान तीरथ करी आओ। भले आप जोग करो, यज्ञ करो, व्रत करो, दान करो, तीर्थों में जाकर नहाओ, सब कुछ करके आओ, कोई भी नाव, कोई भी साधन वहां तक नहीं जाता। ये सब चीजें वहां नहीं जाती। विधि साधन वेदा पढ़न पे भवजल नहीं लंगाओ। क्या कह रहे हैं? अनेक प्रकार की विधियां अपनाओ, अनेक प्रकार के साधन अपनाओ, चाहे 4 वेदों का पाठ करो, 6 शास्त्रों का पाठ करो, 9 व्याकरण समझो, 18 पुराणों का पाठ करो, लेकिन भवजल से लांग नहीं पाओ बिना राम नाम रूपी नाम। भवसागर के तिरण कुई के राम भजन ही नाव। एक ही नाव है राम भजन की, दूसरी और कोई नाव जाती नहीं है उधर। राम चरण भज राम को सर्व धर्म जीलार। इसलिए महाराज हमारे आपको क्या करना, आपके लिए क्या उपयुक्त है, आपके लिए क्या उपदेश है, क्या आदेश है महाराज का? महाराज के आदेश को तो मानोगे ना? नहीं मानेंगे नहीं कह सकते हैं। तो क्या आदेश कर रहे हैं?
राम चरण भज राम को सर्व धर्म जीलार। जप तप जोग जिज्ञादि व्रत तीरथ सुचि आचार। तीरथ सुचि आचार नहीं सामग्री चावे। पे प्रेम सहित परतीत एक रस सदा निर्भावे। जे तन साधन तन कष्ट में निभे नहीं कतार। रामचंद्र भज राम को सर्व धर्म जीलार। महाराज कह रहे कि इस राम जी के नाम में सब धर्म सज जाते, सब धर्मों का लाभ केवल और केवल राम जी के नाम में प्राप्त हो। सब तीर्थों में नहाने का, दर्शन करने का पुण्य राम जी के नाम के सुमरण से प्राप्त हो जाता है। जोग का भी, यज्ञ का भी, दान का भी, सब का लाभ नाम के सुमरण से मिल जाता है। अलग अलग से कुछ करने की आवश्यकता रहती नहीं। तो कह रहे राम चरण भज राम को सर्व धर्म जीलार। इसके साथ सब धर्म आ गए। आपने वृक्ष के मूल में, जड़ में जल का सिंचन कर लिया, तो क्या बताओ अब आप पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को, तने को अलग अलग से पानी पिलाना पड़ेगा? नहीं ना। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जप तप जोग जिज्ञादि व्रत तीरथ सुचि आचार। आपका जप भी सज गया, तप भी सज गया, जोग भी सज गया, यज्ञ भी सज गया, व्रत भी हो गया, तीर्थ भी हो गया, और सब शुद्धता के आचार विचार सब सज गए, सब चतुराई सब सज गई राम नाम के सुमरण से। इसमें सब आ गए। अलग अलग से करने की अब कुछ आवश्यकता नहीं। तीरथ सुचि आचार नहीं सामग्री चावे। और कह रहे कि राम नाम को करने में कुछ सामग्री भी नहीं चाहिए। जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको पहले से देके हुए दी। सांसा रूपी पूंजी चाहिए, वो है आपके पास। मिनखा दे चाहिए, वो है आपके पास। कलयुग में जन्म होना चाहिए, वो है आपके पास। भरतखंड में जन्म होना चाहिए, वो है आपके पास। सदगुरु का ज्ञान मिलना चाहिए, वो है आपके पास। अब क्या चाहिए? सब कुछ तो सामग्री है। बस अब तो क्या करना, बैठ के भजन करो, आनंद लो, मौज करो। तो सरल उपाय बता रहे क्यों? इका लौकस उपाय कोई है ही नहीं। राम नाम करके काम कहीं भी पढ़ लो ना, सुन लो, कहीं ना कर लो, राम नाम करो काम हो जाए। हे प्रेम सहित परतीत एक रस सदा निर्भावे। क्या कह रहे हैं? इसको महाराज के प्रेम के साथ, प्रतीति के साथ, एक रसता के साथ हमेशा निभा सकते, हमेशा इस राम नाम का सुमरन कर सकते। जे तन साधन तन कष्ट में निभे नहीं कतार। कह रहे दूसरे जितने साधन है, कौन कौन से बताए? जब बताया, तब बताया, जोग बताया, यज्ञ बताया, व्रत बताया, तीर्थ बताया, आचार विचार बताया। ये जितने साधन हैं, अब जब शरीर में कष्ट आ जाए, तकलीफ आ जाए, तब कोई आचार विचार रख पाएगा? शुद्धता रख पाएगा? तीर्थों में जा पाएगा? कुछ भी तो नहीं कर पाएगा शरीर में जब तकलीफ आ। लेकिन सोता सोता पड़ा पड़ा राम राम तो कर पाएगा? बड़ा चाले ना पर चाले ना राम सांझा वही जमाने की आदत है। बुढ़ापा में शुद्ध तो कर से दूर ना कर से बुढ़ापा के वाले मम्मी वही बने, वही नाम है ना निकले तो समाने वही कहती इन बुढ़ापा नाम को नाम है ना निकले पहले करे कम तो निकले कम। तो राम चरण भज राम को सर्व धर्म जीलार। इसलिए राम जी के नाम का भजन करो, इसमें सब धर्म सज जाएंगे। तन कीर्तब तन कष्ट में नहीं बण्या वे सोय। राम भजन मन को धर्म अंत काल लग हो। क्या करो? तन का जितना कीर्तव्य है, यानी तन से जो आप करनी करते हो, क्रिया करते हो, वो तन के कष्ट में नहीं सजती, नहीं सजा पाते। तन के कष्ट, शरीर में कोई रोग हो जाए, कुछ भी हो जाए, व्याधि आ जाए, तो दूसरा जो भी है काम आप नहीं कर पाते, जाने का, करने का, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो नहीं बनता। लेकिन राम भजन मन को धर्म, ये राम भजन तो भीतर का धर्म, बाहर का तो है नहीं। बाहर की करने के लिए तो तन से ही होगी, लेकिन ये राम भजन तो आत्मा भी कर सकती ना, मन भी कर सकता, आत्मा भी कर सकती, सोचता भी कर सकती, भीतर ही भीतर हो चलता हो, उस समय अभ्यास किया हुआ हो, तब उस स्थिति में आपको वो कह रहे अंत काल लग सोए। ये अंत समय तक चलता रहेगा।
और शरीर छूट भी जाएगा तो भी आत्मा जो है अपने निरंजन निराकार पद में आनंद को प्राप्त करती रहेगी। आनंद आनंद उसका कम नहीं होगा क्योंकि ये शरीर से अलग है, अशरीरी आनंद है। अंत समय में शुद्धि बुद्धि कहीं न रहे। हाँ जी टाइम जी राम को नाम चाहते रही ताकि और कहीं आप पूजा पाठ और कहीं नहीं कर वो सकते। तो चाल तो आप लोग अंग रही थी, आप नहीं सब है जो भी राम राम कहे वो चाहते रही ना। तो क्यों होता है, वो बंद हो जा रहा है। पूजा पाठ साथ चालने से कहिए तो चाहते वो रही। तो बोलते हैं सही बात है, चालने से पहला को अभ्यास कर दो। हाँ बीच अंदर के स्मृति नहीं योशिकी मॉडल कौन है? उत्तर भारत में सोमानी कौन है? खूब रामायण ये पढ़ता है ऐसा पढ़ो ना। बुद्धि से यदि स्थिर हो तो भगवान कृपा वो मालिक कृपा राम ने की दो राम राम ने की दो कल पढ़ेगी दी पढ़ो वाला ने कस करना पढ़ो थोड़ी मतलब यार पढ़ो से पढ़ राम राम ने कस की काम आ बताओ पढ़ो थोड़ी। आज के सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बढ़िया आ रही टुकड़ी कर जल्दी कर बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवावतारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम 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 राम। और पहले तो आपका मैसेज आ गया था। ये आया ही तो प्रोसेस आया ही नहीं था मैसेज डाल दिया अपनी